हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ नई जो रामसर साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रामसर साइट्स में वेटलैंड्स आते हैं मेनली, जो आर्द्र भूमि होती है। इनको संरक्षण के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसी में रामसर कन्वेंशन डेवलप हुआ। और ये रामसर एक स्थान का नाम है जो कि ईरान में पड़ता है। तो उसी शहर के नाम से रामसर कन्वेंशन नाम मिला है। और तो रामसर कन्वेंशन को जो साइन किया गया था वो 2 फरवरी 1971 में साइन किया गया था। इसीलिए जो 2 फरवरी है उसको इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। अधिकतर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। पिछले 1-2 साल पहले पूछा गया था पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2 फरवरी आप लोग याद रखिए कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब साइन किया? 1 फरवरी 1982। लगभग 11 साल बाद इस कन्वेंशन के साइन होने के बाद भारत भी इसका एक पार्टी बन गया। और तब से फिर भारत की डिफरेंट जो साइट्स हैं उनको इंक्लूड करते जाते हैं रामसर कन्वेंशन के रूप में। हम बता देते हैं कि जो रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि इसमें लगातार पानी भरा रहता है। जो वेटलैंड्स होते हैं जनरली ये आप झील से अलग इनको मान सकते हैं। झील की गहराई कुछ भी हो सकती है, मगर जो वेटलैंड होते हैं इनकी मैक्सिमम डेप्थ जो होगी वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यही एक तरीके से इसकी परिभाषा है जो कि इसको अलग करती है झील तालाब से। और इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत तरीके के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। इसलिए इनका काफ़ी महत्व बढ़ जाता है हमारे पर्यावरण में और इसीलिए इनका संरक्षण पे ध्यान दिया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। 1982 से 2013 तक भारत की कुल 26 साइट्स को रामसर कन्वेंशन के रूप में रामसर कन्वेंशन में रामसर साइट्स के रूप में ऐड किया गया। उसके बाद फिर 2014 से 2022 के बीच में भारत ने कुल 49 नए वेटलैंड्स शामिल किए रामसर कन्वेंशन में। अब जो है, क्योंकि 2022 में भारत अपना आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, इसलिए भारत सरकार ने ये टारगेट लेके चला था कि हम 75 वेटलैंड साइट्स को इसमें इंक्लूड कर देंगे। टोटल जो संख्या रहेगी हमारी 75 तक पहुंच जानी चाहिए। तो इसलिए इसी 2022 में सरकार ने काफ़ी तेज़ी से प्रयास किया और कुल जो हमारी साइट्स हैं वो 75 हो चुकी हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हम रामसर साइट्स हैं, 14 रामसर साइट्स। मीन्स अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तो उसका आंसर होगा तमिलनाडु। सेकंड पे है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। टोटल सरफेस एरिया कवर्ड बाय रामसर साइट्स, मीन्स भारत में कुल कितना एरिया रामसर साइट्स जो हैं, मीन्स जो वेटलैंड एज ए रामसर साइट्स हैं उनका द्वारा कितना क्षेत्र पूरा कब्जा किया गया है, मतलब तो इसमें आएगा 1383322 हेक्टेयर। तो ये हो गया 13,83,322 हेक्टेयर। अब हम देख लेते हैं एक बार, केवल मैं नाम पढ़ दूंगा कि जो 26 न्यूली एडेड रामसर साइट्स हैं उनके बारे में। ये डाटा 15 अगस्त 2022 तक का है। और तो चलिए देख लेते हैं एक बार। और जनरली चांसेस इसी में से हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है और लेटेस्ट ही पूछा जाएगा आप लोग से एग्ज़ाम में कि जो नए साइट्स इंक्लूड किए गए हैं एज ए रामसर साइट्स। तो देखते हैं, सबसे पहले तमिलनाडु में देख लेते हैं। तमिलनाडु में है चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी, ये इसका क्षेत्रफल है 260 हेक्टेयर। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 94 हेक्टेयर। वादुवुर बर्ड सेंचुरी 112 हेक्टेयर। कांजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी 96.89 हेक्टेयर। कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी 72 हेक्टेयर। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते होंगे। गल्फ ऑफ मन्नार एक समुद्री क्षेत्र है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है मगर इसको भी अब इंक्लूड कर लिया गया है। तो
इसका क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं 52,671 हेक्टेयर है, काफ़ी बड़ा है। वेम्बानूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है 19 हेक्टेयर। वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी 40 हेक्टेयर है। वेल्लोर बर्ड सेंचुरी ये है 77 हेक्टेयर। अब हम पीछे देखते हैं, यह है उदथ्यामर थंदापुरम बर्ड सेंचुरी 43 हेक्टेयर में है। कारीकिली बर्ड सेंचुरी 58 हेक्टेयर में है। पाली करानी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट 1247 हेक्टेयर है। ये सभी तमिलनाडु में हैं। और मार्स आप लोग जानते होंगे, मार्स जो होता है वो दलदली क्षेत्र को बोला जाता है, तो इसलिए मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। फिर पिचवरम मैंग्रोव्स ये 1478 हेक्टेयर 1478 हेक्टेयर। और मैंग्रोव्स भी आप लोग जानते हैं, अगर ये जो होता है कि खारे पानी का एक वनस्पति है, ये जनरली समुद्र के किनारे ही पाई जाती है, जो कोस्टलैंड एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा सुंदरवन में है, उसके बाद आप उड़ीसा में भी पाया जाता है, भारत में गुजरात तट पे पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है। तो मीन्स भारत के जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल स्टेट हैं, वहाँ पे वेटलैंड्स ये पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। इसके बाद दूसरा है, फिर हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें है यशवंत सागर 822 हेक्टेयर, सिरपुर वेटलैंड 161 हेक्टेयर, साख्य सागर 248 हेक्टेयर। जो यशवंत सागर है, यशवंत सागर डैम है, उसी के जो पीछे झील बन जाती है, ये एक तरीके से आप लोग जहाँ कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल झील है यशवंत सागर। फिर हम उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा में जो हमारे वेटलैंड्स हैं, टम्पारा लेक है 300 हेक्टेयर, हीराकुंड रिजर्वायर आप लोग जानते ही होंगे, हीराकुंड भी एक डैम है 65,400 हेक्टेयर। अंशुपा लेक 231 हेक्टेयर, सतकोसिया जॉर्ज 98,196 हेक्टेयर। फिर जम्मू एंड कश्मीर के भी आप लोग देख लीजिए 2 शामिल किए गए हैं। इनसे इसको पूछे जाने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 801 हेक्टेयर, सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 1675 हेक्टेयर। फिर थाने क्रीक ये है 6521 हेक्टेयर, महाराष्ट्र में है। नंदा लेक 42 हेक्टेयर, गोवा में है। और उसके बाद रंगानिथीटू बायोस्फीयर कह सकते हैं, या फिर ये बर्ड सेंचुरी है, रंगानिथिट्टू बर्ड सेंचुरी बोल सकते हैं। ये है कर्नाटका में, इसको 16 हेक्टेयर क्षेत्र में है, 16 हेक्टेयर। फिर है लास्ट में पाला वेटलैंड 1850 हेक्टेयर, मिज़ोरम में स्थित है। तो ये आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। ये लेटेस्ट है, इसलिए इनका आने का चांस एग्ज़ाम में ज़्यादा है, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया है आप लोगों से। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।